जब गांव वालों को मालूम हुआ कि एक बिछले के बकरे ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया है तो उन्होंने बिछले को मार कर बेघर कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुमने बिक्री के साथ कुछ गलत किया होगा। इस वक्त बिक्री ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। गरीब बिछला रो रहा था और चीख रहा था, खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझे इस बिक्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार है, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ और यही हकीकत है। बिछले ने मुझे बताया, जब मैं अपनी बकरियां चरा रहा था तो अचानक मेरी पसंदीदा बिक्री चांदनी एक जगह रुक गई और अजीब अंदाज में मियानो करने लगी। मैं बहुत परेशान था। मैंने सोचा कि शायद उसने सांप देखा है, लेकिन मुझे सुकून मिला जब मैंने करीब जाकर देखा कि एक दूध पीने वाला बिछला बिक्री के साथ वाले दरख्त के नीचे पड़ा है। मैंने फौरन बिछले को उठाया और मेरी बिक्री इसे मुसलसल चाट रही थी। पहले तो मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने बिछले को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सब जानते हैं कि मैं काफी अरसे से बेऔलाद हूँ, इसलिए मैंने बिछले को उठाया और घर ले आया और इसे अपने बेटे की तरह पालने लगा। गांव वालों को बिछले का यकीन न आया और उन्होंने इसके साथ जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। उन्होंने इसे मारकर गांव से बाहर फेंकने का फैसला किया। इसे अपने सामान, बीवी, बकरियों और बच्चे के साथ गांव छोड़ने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। कुछ समझदार लोगों का ख्याल था कि इस मामले की मजीद तहकीकात होनी चाहिए। हमने कभी नहीं सुना कि बिक्री ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया हो। हमें किसी आलम के पास जाना चाहिए और इस मामले की हकीकत मालूम करनी चाहिए। वो सब एक आलम के पास गए और इसे सब कुछ बताया। आलम ने मशवरा दिया कि किसी डॉक्टर से मदद लें। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया। इसने बच्चे का मुआयना किया और कहा, ये बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है और ये यकीनी तौर पर इंसानों में पैदा होता है। ये बच्चा बकरा नहीं हो सकता। गांव वालों को फिर भी बिछले पर शक था। जब उन्हें बच्चे के हकीकी बाप का पता न चला तो वो मान गए कि बिछड़ा कसूरवार है। उन्होंने बिछले को गांव से बाहर फेंक दिया। गरीब बिछला अपनी बीवी, बिक्री और बच्चे के साथ दूसरे गांव चला गया। इसने एक जंगल के करीब झोंपड़ी बनाई और चरने लगा। इसने और उसकी बीवी ने बच्चे की परवरिश ऐसे शुरू की जैसे ये उनका अपना बेटा हो। बिछले की बिक्री भी बच्चे से बहुत प्यार करती थी। इसे अपने बच्चों की तरह सूंघ कर दूध पिलाया। फिर खुदा ने एक सौदागर के घर को बिछले के घर से नवाजा। सौदागर की 2 बीवियां थीं। उनकी बीवियों में से एक निहायत शफीक, खुश अखलाक और नेक तबीयत थी। बिछले की बीवी को बहुत नवाजिशात मिल चुकी थी और वो दोस्त बन चुके थे। सौदागर की अच्छी बीवी बिछले के बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो इसे देखकर अक्सर उसकी आंखें आंसू से भर जाती और कभी इसे अपनी गोद में उठा लेती। एक दिन बिछले की बीवी ने इससे पूछा, बहन, मेरे बच्चे को उठाकर क्यों परेशान हो जाती है? ऐसा लगता है कि आप बहुत उदास हैं और आपके साथ जरूर कुछ गलत हो गया है। क्या हुआ है? इसी दौरान सौदागर की दूसरी बीवी, जो उनकी दोस्ती पर बहुत जलती थी और बच्चे से बहुत नाराज थी, इसके पास आई और कहने लगी, क्या तुम दोनों आपस में झगड़ते रहते हो? और आपका बच्चा कितनी बुरी तरह चीखता है। तुम रोज हमारे घर क्यों आते हो? अपने घर में रहो। सौदागर की अच्छी बीवी की आंखों में आंसू थे। वो बेइख्तियार रह गई और आंखों में आंसू लिए वो फौरन घर लौट गया। शाम को जब बिछला बकरियां चराकर घर वापस आया तो इसकी बीवी ने रोते हुए इसे सब कुछ बता दिया। कहने लगा, मैं अपने पड़ोसी के घर गई थी। एक सौदागर की बीवी थी जो बहुत मेहरबान और खुश अखलाक थी। वो मेरे बच्चे को देखकर हमेशा खुश रहती है और उसकी आंखों में आंसू हैं। मैंने इससे वजह पूछी तो वो कुछ बताने ही वाली थी कि सौदागर की दूसरी बीवी आई और मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। ये अल्फाज सुनकर बिछला बेहद मुतासिर हुआ। इसने कहा, बिछले में जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे ख्याल में सौदागर की चालाक बीवी के ज़हन में किसी बुराई का ख्याल होना चाहिए। ये करो, मौका मिलने पर उसके घर जाकर हकीकत मालूम कर लो। शायद आपको हमारे बेटे के असली बाप का पता चल जाए। बिछले की बीवी ने कहा, ठीक है, मैं कल जरूर जाऊंगी। अगले दिन बिछला बकरियां चुराने गया तो इसकी बीवी मौके पाकर सौदागर के घर पहुंच गई। सौदागर की चालाक बीवी कुलसूम बाजार गई हुई थी और सौदागर की दूसरी मासूम बीवी जरीना घर में अकेली थी। जरीना ने बिछले की बीवी को घर आते देखा तो फौरन बच्चे को लेकर उसके साथ खेलने लगी।
जरीना ने बच्चे से कहा, तुम जानते हो मेरा भी तुम जैसा खूबसूरत बेटा था, तुम्हारी तरह, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मैं इसे सिर्फ तुम में देख सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आई, क्या मेरा बच्चा जमीन खा गया, आसमान निगल गया, मुझे अपना बच्चा कहीं नहीं मिला। बिचले की बीवी होशियार हो गई और कहने लगी, बहन आपको क्या हुआ, खिलकर बताओ, इतना क्यों रोती हो। फिर सौदागर की मासूम बीवी जरीना अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं सौदागर की दूसरी बीवी हूँ। दरअसल मेरे शौहर की पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मेरे शौहर ने बेबसी में मुझसे दोबारा शादी कर ली। अल्लाह ने मुझे चंद माह के बाद बरकत दी और मैं हामला हो गई। मेरे शौहर की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा, लेकिन कुलसूम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बहाना बनाकर मुझसे लड़ती और हर तरह की बातें बताती। कई बार इसने मुझे मारने और मेरे बच्चे को गिराने की कोशिश भी की, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहा। जब बच्चे की पैदाइश का दिन करीब आया तो मुझे हर रात एक अजीब और गरीब ख्वाब आने लगा। ख्वाब में एक औरत थी जिसका चेहरा हर वक्त ढका रहता था। वो मुझसे मेरा बच्चा छीन कर भाग जाती थी। मैं डर के मारे जाग जाती थी और ये सब अपने शौहर को बताती थी। मेरे शौहर कहते थे, ये तुम्हारा वहम है, इस हालत में ज्यादा ना सोचें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। लेकिन मैंने कभी सुकून महसूस नहीं किया। मैं हर रात एक ही ख्वाब देखता था। फिर अल्लाह ताला ने मुझे चांद जैसा बेटा अता फरमाया, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। हमारे घर में खुशी का समा था। मेरे शौहर ने गरीबों को बहुत पैसा दिया और बदले में वो मेरे बच्चे को ढेरों दुआएं देने लगा। लेकिन ये सोच मेरी बीवी के दिल में तीर की तरह छेद करती थी। फिर एक दिन अजाब की घड़ी आ गई जब हम रात को सो रहे थे, इसलिए मैंने अपने बच्चे को अपने पास ही सोने के लिए रख दिया। लेकिन जब मैं आधी रात को बेदार हुआ तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा बिस्तर पर नहीं। मैं फौरन उठा और अपने बिस्तर से अपने बच्चे को ढूंढने लगा। कभी कभी मैं चारपाई के नीचे देखता था कि शायद मेरा बच्चा फर्श पर गिर गया है। जब मुझे अपना बच्चा कहीं ना मिला तो मैंने आसमान को उठाया और रोने लगी, मेरा बच्चा कहाँ गया। मेरे शौहर सौदागर बेदार हुए तो वो भी अजियत में थे। कुलसूम बैठी मुझे तसल्ली दे रही थी। इस दिन के बाद से हम अपने बच्चे को बहुत तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं ढूंढ सके। ये कहकर सौदागर की बीवी रोने लगी। इसी दौरान सौदागर की चालाक बीवी कुलसूम घर आ गई। इसने इन दोनों के बारे में कुछ बातें सुनी थी। इसे सौदागर की मासूम बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप में सोच रही थी, मुझे उम्मीद है कि सौदागर की बीवी मेरा राज फाश नहीं करेगी। और इस जरीना को इस दरिंदे के बेटे से इतना लगाव क्यों है? क्या ये वही बच्चा है जिसे मैंने शिकार किया था? फिर इसने अपना दिमाग झटका और कहा, नहीं नहीं, मैंने इसे अच्छी तरह से जमीन में गाड़ दिया था। वो बच्चा कैसे जिंदा रह सकता है? ये मेरा वहम होना चाहिए। मैं भी बहुत सोचता हूँ, लेकिन इसे सुकून नहीं था। वो सोचती रही कि मैं जाकर देखूं कि मैंने बच्चे को कहाँ दफन किया है, क्या वहां से कोई बच्चा ले गया है। वो सोचने लगी, अब तक बच्चे की हड्डियां रेजा रेजा हो चुकी होंगी। फिर इसे मौका मिला और तेजी से जंगल की तरफ भागी जहाँ इसने जरीना के बच्चे को दफन कर दिया था। वो जल्दी से वहां खोद कर बच्चे को ढूंढने लगी। यहाँ चरवाहा भी इसी जंगल में बकरियां चरा रहा था। चरवाहे की बिक्री चांद की नजर इस औरत पर पड़ी। बिक्री ने गौर से इस औरत को देखा और सोचने लगा कि क्या ये वही औरत है जो इस रात बच्चे को यहाँ लेकर आई थी। कुलसूम हैरान और परेशान थी। इसने सुराख में देखा तो बच्चे का कोई नाम और निशान नहीं था। वो ये सोचकर पागल हो रही थी कि बच्चा कहाँ गया, शायद कोई यहाँ से बच्चा ले गया हो। फिर इसने सोचा, ये और भी अच्छी खबर है, क्योंकि अब वो बच्चा किसी तक नहीं पहुंच सकता। इतना सोचकर वो घर लूट आया। सौदागर की चालाक बीवी कुलसूम ने भी सौदागर को अपने चुंगल में फंसा लिया था। वो बेचारी जरीना के खिलाफ कान भरती रही। आपकी दूसरी बीवी यकीनन मलून है। अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था, लेकिन वो खुद अपने बच्चे को खा गई। सौदागर अब जरीना से ज्यादा प्यार नहीं करता था और उसके पास कम ही जाता था। एक रात जरीना अपने ख्वाब में फिर डर गई। वो बार बार ख्वाब देख रही थी कि इसका बच्चा इसकी गोद में है और एक औरत इसे छीन कर भाग गई। वो ख्वाब से बेदार हुई और चीखने लगी। सौदागर उसके पास आया और इसे तसल्ली दी। क्यों रो रही हो?
सौदागर ने जरीना से पूछा। जरीना ने कहा, मैंने आज फिर वही ख्वाब देखा कि एक औरत मुझसे मेरा बच्चा छीन रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। कुलसूम भी ये सुन रही थी। वो बहुत गुस्से में आई और कहने लगी, बार बार मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? जरीना ने रोते हुए कहा, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मैंने ख्वाब देखा था। सौदागर का बेटा बड़ा हुआ तो इसने अपने बाप के साथ बकरियां चुराना शुरू कर दी। लेकिन सौदागर अपने बेटे को हमेशा कहता था कि बेटा, अपना मुस्तकबिल बना, पढ़ाई बकरियां चुराना कोई काम नहीं। फिर सौदागर ने अपने बेटे को तालीम दिलाने का फैसला किया। यहाँ सौदागर की बीवी को ये मालूम नहीं था कि वो जिस बेटे के लिए रह रही है वो इसके साथ पला बड़ा है। सौदागर की बीवी इस लड़के के साथ लग रही थी। कभी वो दरवाजे से छप जाती और कभी बाहर से इस लड़के को देखकर रोती रहती। यहाँ सौदागर अपनी बकरियां चुराने जंगल गया। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगे और तेज बारिश हो रही थी। सौदागर ने अपनी बकरियां इकट्ठी की और एक दरख्त के नीचे बैठ गया और बारिश थमने लगी। अल्लाह की मर्जी, बारिश इतनी तेज थी कि एक दरख्त की शाख चरवाहे पर गिर गई। बकरियां वहां से भागे लेकिन चरवाहा जमीन पर गिर पड़ा। चरवाहे की वफादार बिक्री ने चांदी के चरवाहे को खींच लिया और इसे वहां से निकालने की कोशिश की। बिक्री ऊंची आवाज में पुकारती रही लेकिन वो बेआवाज चरवाहे को ना बचा सकी। चरवाहा वहीं मर गया। इस दिन चरवाहे के घर में आफत आई। चरवाहे का बेटा हसन उसके पास बैठा वो रो रहा था। शाम को चरवाहे का जनाजा हुआ और इसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। चरवाहे की ख्वाहिश थी कि इसका बेटा पढ़कर बड़ा आदमी बने और हाफिज कुरान बने। सोग के दिनों में इसकी बीवी पर बहुत मुश्किल गुजरी। वो अपने कमरे में बंद रहती। वो ना बाहर निकलती थी और ना ही अपने बच्चे को बाहर जाने देती थी। वो खुद भूखी रहती लेकिन अपने बेटे को खिलाती। रिश्तेदारों ने चरवाहे की बकरियों को चंद दिनों के लिए रखा और उनके चारे का इंतजाम किया। जब चरवाहे की बीवी का सोग खत्म हुआ तो इसने सोचा कि अब मैं खुद बकरियां चराहेगा और उनका दूध बीच कर अपना और अपने बेटे का ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो सारा दिन अपनी बकरियां चुराने लगी। जब इसका बेटा हसन स्कूल से वापस आता तो वो अपनी माँ की मदद के लिए जाता। सच तो ये था कि जिस घर में हसन पैदा हुआ इस घर के लोगों का ख्याल था कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ ताजेर की चालाक बीवी कुलसूम घर पर राज कर रही थी। जरीना बेचारी अपने ही घर में नौकरानी बन चुकी थी। वो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती और अपनी सौतेली बहन कुलसूम की हर नाइंसाफी को बर्दाश्त करती। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। जब वो अकेली होती तो खुदा के सामने बहुत रोती और दुआ करती। इस दिन वो अपने खुदा के सामने रो रो कर उसका दिल हल्का करती जिससे इसे सब्र मिलता। ताजेर ने भी अब जरीना की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब हसन कुरान की तिलावत करके घर आया तो इसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैंने कुरान की तिलावत मुकम्मल कर ली है। मैंने बाबा की ख्वाहिश पूरी कर दी है। हसन बोला, माँ, हमारे जामिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। वहाँ बड़े बड़े मौलवी होंगे और वो हमें तोहफे देंगे, लेकिन मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसकी माँ ने पूछा, बेटा क्यों? क्या वजह है कि आप वहाँ नहीं जाएंगे? हसन ने कहा, माँ, मेरे कपड़े पुराने और फटे हुए हैं। बच्चे मुझे गरीब कहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। चालाक बीवी ने इसे गिले लगाया और कहा, बेटा, मैंने बिक्री का दूध बीच कर कुछ पैसे बचाए हैं। मैं आज बाजार जाऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और जूते खरीदूंगा। फिर इसने कहा, तजर की बीवी ने मुझसे कहा कि हमारे घर के करीब घर में काम करो, तो मुझे सारा दिन घर में क्या करना है? मैं तजर की बीवी के घर में थोड़ी देर के लिए झाड़ू लगाऊंगा ताकि तुम्हें मजीद पढ़ा सको। अगले दिन तजर की बीवी तजर के घर चली गई। ताजेर की चालाक बीवी गुस्से से ताजेर की बीवी को देख रही थी। वो चालाक बीवी की खिदमत हासिल नहीं करना चाहता था क्योंकि वो घर के तमाम काम जरीना से करवाना चाहता था, लेकिन जरीना की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी। चुनांचे इसने चालाक बीवी को नौकरी पर रख लिया। चालाक बीवी को जरीना पर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि इसने चंद दिन पहले ही चालाक बीवी को अपनी सारी कहानी सुनाई थी। बेचारी जरीना वाकई खुद को बुरा समझने लगी थी। कहने लगी, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। अब मुझे इसी घर में जीना और मरना है क्योंकि मेरे वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं है। चालाक बीवी ने इसे बहुत तसल्ली दी और कहा कि तुम क्यों मुजरिम समझते हो? आपकी उन बातों की वजह से आपकी बीवी ने आपके शौहर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। अपने आप पर भरोसा रखें।
अगर अल्लाह ने आपका एक बच्चा छीन लिया है तो अल्लाह आपको दूसरा बच्चा देगा। आपकी उम्र कितनी है? अब मेरी हालत देखो। मैं सारी जिंदगी बे औलाद रही, लेकिन मैंने अपने शौहर को दूसरी औरत की तरफ देखने भी नहीं दिया। तुम भी अपने शौहर को अपनी तरफ मुतवज्जे न करो। इसका ख्याल रखें और इसे अपने जैसा महसूस करें। तजर भाई, अगर कुलसूम के शौहर हैं तो वो आपके भी शौहर हैं। जरीना चालाक बीवी की बातें समझने लगी। अब वो खुद को संभालने लगी थी। अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनती और अपने शौहर की पसंद का खाना पकाती और अपने शौहर की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। ये देखकर सांप कुलसूम के सीने पर लौटने लगा। एक दिन चालाक बीवी अपने बेटे को घर पर छोड़कर ताजिर के घर काम के लिए गई तो इसने अपने बेटे से कहा, बेटा आज तुम स्कूल से फारिग हो, तुम ऐसा करो बकरियों को लेकर घर ले जाओ। मुझे जल्दी काम पर जाना है वरना मेरी बीवी नाराज हो जाएगी। ये कहकर चालाक बीवी तजर के घर आ गई। तजर के घर के बाहर एक खुला पिलाट था जिसमें बहुत सारी घास उगी हुई थी। हसन अपनी बकरियां लेकर इसी पिलाट में बकरियां चुराने लगा। हसन अपनी बिखरी चांदनी को समझा रहा था कि यहाँ ना रुके और घास खाए और इस घर में दाखिल ना हो। हसन की बिखरी चांदनी बहुत होशियार थी और वहीं रुक गई और घास खाने लगी। हसन इस घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ के पास चला गया। इस दिन जरीना को बहुत तेज बुखार था और ताजेर भी अपनी बीवी की अच्छी देखभाल कर रहा था। इसने सारी रात बीवी के साथ गुजारी। ये देखकर ताजेर की अहलिया कुलसूम पानी से रह गई। अगर उसका रास्ता होता तो वो ताजेर को कभी जरीना के पास जाने की इजाजत न देती। कुलसूम अब दिल ही दिल में सोच रही थी, यकीनन वो इस चरवाहे की बीवी है जो इसे रस्सियां सिखाती है, वरना जरीना इतनी ज़हीन कैसे हो गई। जब भी वो बीमार होती थी तजर ने कभी इससे पूछा तक नहीं था और आज वो इसकी इतनी अच्छी देखभाल कर रहा है। वो उन्हीं सोचों में गुम थी। यहाँ जरीना के दिल की धड़कनें बहुत तेज थीं क्योंकि हसन ने इसके घर में कदम रखा था। माँ तो माँ होती है। आखिर इसने हसन को जन्म दिया। हसन अभी बच्चा था और गुर्बत में परवरिश पाया। इसने कभी महंगे खिलौने नहीं देखे थे, लेकिन वो जहाँ खड़ा था इस कमरे में कुलसूम की बेटी के खिलौने पड़े थे। हसन ने शीशे की अलमारी से खिलौने निकाले और वहीं खेलने लगा। कुलसूम की बेटी भी कुलसूम की तरह बहुत बहादुर थी। हसन ने इसके खिलौनों को हाथ लगाया तो वो हसन को मारने लगी और जल्दी से इसके खिलौने छीन लिए। हसन रोने लगा। यहाँ चरवाहे की बीवी बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। जरीना ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो फौरन कहा, ये मेरा बच्चा रो रहा है। लेकिन ताजेर ने सोचा कि जरीना बुखार की वजह से ये कह रही है। जरीना फौरन पागलों की तरह कमरे से बाहर भागी। जब वो हसन के करीब गई और इसे रोते हुए देखा तो खुदा जाने इसे क्या हुआ था। इसने फौरन हसन को गिले लगाया और कहा, नहीं मेरे बच्चे, अब रोना मत क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आई। हसन को भी अपनी माँ की गोद महसूस हुई जब इसने जरीना को गिले लगाया। हसन की बिखरी चांदनी ने हसन के रोने की आवाज सुनी तो वो फौरन तजर के घर में दाखिल हुई। बकरे की आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो कुलसूम की बेटी को घोर रही थी। इससे पहले कि बिक्री बच्चे पर हमला करती कुलसूम भी कमरे से बाहर आ गई। इस वाकया को अगरचे काफी अरसा गुजर चुका था लेकिन वो गूंगी बिक्री कुलसूम को पहचान चुकी थी। ये वही औरत थी जिसने कई साल पहले इस मासूम बच्चे हसन पर तशद्दुद किया था। हसन को जमीन में दफन करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये औरत थी। बिक्री ने कुछ देखा ना सोचा और कुलसूम पर हमला कर दिया। कुलसूम फौरन जमीन पर गिर गई। बिक्री ने अपना चेहरा दांतों से चाटना शुरू कर दिया। सब डर गए और वापस चले गए। तजर ये सब देखकर हैरान रह गया। इसने फौरन बिक्री को वहां से हटाने की कोशिश की। जरीना ये देखकर हैरान रह गई कि ऐसा क्या हुआ कि इस गूंगे जानवर ने कुलसूम पर हमला कर दिया। जब तजर ने बिक्री को पीछे हटाया तब तक बिक्री ने कुलसूम के चेहरे पर तशद्दुद किया था। जब बिक्री ने दोबारा हमला करना शुरू किया तो हसन तेजी से आगे बढ़ा और बिक्री को गिले लगा लिया। वो अपनी बिक्री को रोता हुआ बाहर ले गया। ताजेर की बीवी बार बार चरवाहे के बेटे के बारे में सोच रही थी। क्या वो बच्चा घर में अकेला होगा? वो क्या कर रहा होगा? क्या वो भूखा होगा? इसने खाना खाया होगा या नहीं? एक दिन वो अपने घर वालों से छपकर उसके घर गई और हसन से कहा कि बेटा जब तक तुम्हारी माँ घर नहीं आती ऐसा करो, मेरे साथ चलो। हसन जरीना के साथ जाने लगा तो बिक्री ने हसन को अपने कपड़ों से खींचना शुरू कर दिया।
वो बेजायका बकरा इसे जरीना के साथ जाने नहीं दे रहा था। फिर जरीना वो बिक्री अपने साथ ले गई और उन दोनों को अपने घर ले आई। ताजर ने बिक्री को देखा तो गुस्से से लाल हो गया। वो बिक्री को मारने के लिए भागा। फिर जरीना फौरन आगे बढ़ी और बोली, शायद ये गूंगा बकरा हमें कुछ कहना चाहता है। ताजर ने कहा, लगता है तुम्हारा होश खत्म हो गया है। इतने में हसन करीब खड़ा हो गया और सजदा करके रोने लगा। वो दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, पता नहीं ये गूंगा बकरा हमें क्या बताना चाहता है और इस बकरे ने इस घर में हंगामा क्यों मचा रखा है। ए खुदा, इस बकरे को जुबान अता फरमा ताकि मेरा महबूब इस तजर से इस बिक्री की जान बचाए। हसन जब नमाज पढ़कर थक गया तो बकरे के पास आया और कहने लगा, ए मेरी प्यारी बिक्री चांदनी, बताओ तुम सबको क्या बताना चाहती हो। इतने में वो बिक्री अल्लाह के हुक्म से बोलने लगी और बताने लगी, ये बहुत साल पहले था। हम जंगल में चल रहे थे। इस वक्त एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए जंगल में भाग रही थी। इसने आते ही एक गड्ढा खोदा और बच्चे को इसमें दफन कर दिया। फिर इस बिक्री ने हसन की तरफ इशारा किया और कहा कि वो बच्चा कोई और नहीं था, ये हसन था। ये सुनते ही कुलसूम के पैरों तले से जमीन निकल गई। अगली बात बिक्री ने कही, वो सुनकर जमीन पर सर पकड़कर बैठ गया। बिक्री ने कहा, वो औरत कोई और नहीं है, दरहकीकत ये वही औरत है जिस पर मैंने हमला किया था। जब इस औरत ने बच्चे को दफन किया और चली गई तो मैंने फौरन जमीन खोदकर बच्चे को निकाला और मुंह में लेकर अपने मालिक चरवाहे के पास गए। जब लोग परेशान हुए कि बिक्री में इंसानी बच्चा है तो उन्होंने चरवाहे पर शक किया। चरवाहे ने अपने आप को सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने चरवाहे की एक बात न सुनी। अगरचे वो एक मुत्तकी आदमी था लेकिन 5 वक्त का नमाजी था। गांव वालों ने इस पर इल्जाम लगाकर इसे गांव से बाहर फेंक दिया और मेरा आका चरवाहा आपके घर के करीब एक झोंपड़ी में रहने लगा। लेकिन इसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी और उसकी अच्छी परवरिश की। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो इसे देखना नसीब ना हुआ। वो इस दुनिया से चला गया। मैं बेजुबान जानवर हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह इस औरत को कभी मुआफ ना करना। तजर की बीवी जरीना ये सब सुनकर रोने लगी और वो फौरन आगे बढ़ी और हसन को गिले लगाते हुए बोली, ये बच्चा मेरी आंखों के सामने बढ़ता रहा और मुझे पता भी नहीं चला कि ये मेरा खून है, ये मेरा बेटा है। ताजिर सोच भी नहीं सकता था कि इसकी बीवी कुलसूम उसके बच्चे के साथ इतनी जालिम हो सकती है। कुलसूम का चेहरा बहुत खराब था और वो दर्द से चीख रही थी। बिक्री की बात सुनकर उसने फौरन इनकार कर दिया, लेकिन वहाँ बहुत हंगामा हुआ। सब कहने लगे, ये बेजुबान जानवर इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन वो खुदा के हुक्म से बोल रही है, तो ये औरत झूठी है। इसी दौरान कुलसूम ने चीख कर कहा, हाँ मैंने सब कुछ किया। मेरे जिंदा रहते हुए अपने दूसरी शादी कर ली और उसके ऊपर उसने एक खूबसूरत बेटा पैदा किया, और अगर ये लड़का वारिस बन जाता तो मेरी बेटी कहाँ जाती। इसलिए मैं इस लड़के का काम खत्म करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से आज वो बच गए। ये सुनते ही वहाँ के गांव वाले चौंक गए। वो सब हैरान और शर्मिंदा थे। उन्होंने एक बेगुनाह को इतनी बड़ी सजा दी। फिर इस गांव के बुजुर्ग फौरन बिक्री की बीवी के कदमों में गिरकर मुआफी मांगने लगे। कहने लगे, अब हमारे गांव वापस आ जाए। बकरे की बीवी बहुत मेहरबान थी। इसकी सिर्फ एक शर्त थी, वो इसी वक्त गांव वापस आएगी जब इसके साथ इंसाफ होगा। तब तमाम गांव वालों ने फैसला किया कि ताजीर की बीवी को गांव में मुलाजिम रखा जाएगा ताकि वो अपनी गलती का कफारा अदा कर सके। ताजीर अपनी बीवी को कत्ल करने के काबिल नहीं था। फिर गुस्से में ताजीर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। इसके बाद बकरे की बीवी वापस गांव आने लगी। फिर हसन रोने लगा। तब ताजीर ने बिक्री की बीवी को बहन बनाकर अपने घर में रखा। ताजीर और जरीना ने अपने बेटे को गिले लगाया और बहुत रोए। अब हसन अपनी दोनों माओं के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा।